स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। आज हम कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली का 13वां मंत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। एतच्छ्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः प्रवृह्य धर्म्यमणुमेतमाप्य सा मोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विवृतं सद्म नचिकेत सम्मन्ये। भगवान यमराज नचिकेता को उद्देश्य करके कह रहे हैं कि हमने जिस आत्म तत्व को अभी आपसे बतलाया कि उसे जान करके धैर्यशाली पुरुष हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को छोड़ देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है, वह आत्मविज्ञान स्वयं अपने आप कोई चाहे बिना गुरु के कि हमें प्राप्त हो जाए तो नहीं प्राप्त हो सकता है। किसी सद्गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। वही करें, एतच्छ्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः। मर्त्यः जो मरण धर्मा प्राणी है, देवता पर्यंत सब मरण धर्मा प्राणी है, क्योंकि उनकी भी मृत्यु होती है, किंतु विशेष करके मर्त्य शब्द का प्रयोग भूलोक पर निवास करने वाले लोगों के लिए होता है। तो मरण धर्मा प्राणी एतच्छ्रुत्वा, महद्भ्यः एतच्छ्रुत्वा, महापुरुषों से ये सुन करके आत्मविज्ञान किससे प्राप्त करें? तो महापुरुषों के द्वारा, महापुरुषों के मुखारविंद से इसका श्रवण करें और संपरिगृह्य, फिर सम्यक रूप से उसको ग्रहण करें। सुने तो इस कान से सुने, इस कान से निकाल दिया, ऐसा नहीं। श्रवण के बाद मनन करें और मनन करते हुए निधिध्यासन की स्थिति में जाएं। कहते हैं संपरिगृह्य, मनन इत्यादि भी कर। सम्यक परिग्रहण कब होगा? सम्यक ग्रहण कब होगा? गुरुमुख से आत्मविज्ञान का श्रवण तो किया, उसके बाद यदि मनन नहीं किया तो उसका लाभ नहीं होगा। श्री गोकर्ण जी ने जब धुंधुकारी को कथा सुनाई, समस्त ग्रामवासी एकत्र हुए, तो कथा के अंत में धुंधुकारी की मुक्ति हुई और जितने ग्रामवासी थे सब वैसे के वैसे रह गए। तो गोकर्ण ने भगवान के पार्षदों से पूछा कि कथा का श्रवण तो सबने किया है, जैसे धुंधुकारी ने किया वैसे समस्त ग्रामवासियों ने किया, तो श्रवण समान होने पर भी फल में भेद क्यों हुआ? केवल धुंधुकारी की मुक्ति हेतु विमान आया, ग्रामवासियों के लिए नहीं आया, ऐसा क्यों? तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि श्रवण तो ग्रामवासियों ने और गोकर्ण ने समान रूप से किया, किंतु मनन नहीं किया। ग्रामवासियों ने मनन नहीं, सुने इस कान से निकाल दिए, चले गए, सो गए। और यह प्रेत वंश की ग्रंथि में बैठ करके श्रवण के उपरांत उन तथ्यों का मनन करता था और इसके मननशीलता का प्रभाव यह पड़ा
इस वांस की 7 गांठों का विभेदन हो गया। हम आत्म तत्व का मनन करते हैं, परमात्म तत्व का मनन करते हैं, तो उस मनन का प्रभाव हमारे समीपवर्ती जड़ वस्तुओं पर भी पड़ता है। ये बतला रहे हैं भगवान के पार्षद गोकर्ण जी से। तो अनेक संतों के उदाहरण हैं, भक्तों के उदाहरण हैं कि उनका शरीर छूट गया तो उनकी हड्डी से राम राम की ध्वनि निकलती थी। साखूबाई, कबीर जी गए, कंडा परस्पर एक दूसरे में मिल गया तो लड़ रही थी दोनों। कबीर जी उनके दर्शन के लिए गए थे। उन्होंने पूछा कि जो कंडे के लिए लड़ रही है वो अच्छी संत कैसे हो सकती है। साखूबाई ने कहा, कबीर दास जी आप पहुंच गए, बड़ा अच्छा किए। ये कंडे का विवाद कर रही, इसमें हमारा कंडा आप निकाल दीजिए। तो कबीर दास जी ने पूछा, आपका कंडा है ये कैसे पता चलेगा? सब गाय के गोबर के कंडे हैं, एक जैसे रंग है। उसने कहा कि नहीं, मेरे कंडे से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि आ रही होगी। अब कबीरदास जी कंडा उठाएं, जिस कंडे से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि आए उसे साखूबाई की तरफ रख दें। तो जब हम नाम जप करते हैं, भगवत भजन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, तो हमारे समीपवर्ती जो वस्तुएं हैं उन पर हमारे चिंतन का, हमारे वक्तव्य का प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि गुरुमुख से आत्म तत्व का श्रवण करें, उसके बाद मनन भी करें। ग्रामवासियों ने आत्म तत्व, परमात्म तत्व का श्रवण किया। इस अंश में धुंधकारी और ग्रामवासी समान है, किंतु ग्रामवासियों ने मनन नहीं किया। इस प्रेत ने मनन किया, निधिध्यासन किया, इसलिए इसे भगवत धाम ले जाने के लिए हम लोग आए हैं। तो इसलिए एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः, आचार्य के मुख से, किसी सदगुरु के मुख से आत्म तत्व का श्रवण करने के बाद जो मरण धर्मा प्राणी है, जन्म और मृत्यु के मध्य में फंसा हुआ प्राणी है, वह गुरुमुख से श्रवण करे, तत्पश्चात मनन करे और निधिध्यासन में लगे। क्योंकि जब तक निधिध्यासन में स्थिति नहीं होगी तब तक हर्ष और शोक का त्याग नहीं हो सकता है। देहाध्यास रहेगा, थोड़े से दुख से दुखी हो जाएंगे, थोड़े से सुख से सुखी हो जाएंगे। तो कह रहे हैं प्रवृश्य धर्म मणु में तमाप्य, प्रवृश्य पृथक करे, आत्म तत्व का श्रवण किए, अब आत्म तत्व को पृथक करें शरीर से। भाई मनन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे तो शरीर में अहम बुद्धि, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं विद्वान हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं साधु हूं, मैं गृहस्थ हूं, इत्यादि जो बुद्धियां होती हैं शरीर में, तो शरीर से आत्मा को अलग करे, पृथक का, पार्थक्य का अनुसंधान करें। देखिए, ये जागृत अवस्था है। इस अवस्था में इस स्थूल शरीर में मैं अहम अहम बुद्धि हो रही है। अब इससे बुद्धि हटाने के लिए आप जो अनुभूत विषय, आपका जो अनुभूत विषय है, स्वप्नावस्था में जाते हैं। इसी शरीर के समान एक शरीर रहता है, स्वप्न देखते हैं। तो स्वप्नावस्था में आप हैं, किंतु ये शरीर तो वहां नहीं था। तो स्वप्नावस्था में आप हैं, शरीर नहीं है, तो आप शरीर कैसे हो सकते हैं? यदि आप शरीर ही होते तो स्वप्नावस्था में ये शरीर नहीं है तो आप भी वहां नहीं होते, किंतु आप वहां हैं, ये शरीर नहीं है, इसलिए आप इस शरीर से भिन्न हैं। जिस वस्तु के बिना आप रह सकते हैं वह वस्तु आपसे भिन्न है। जैसे ये घड़ी है कदम नापने वाली, अब इसको मैंने अलग कर दिया, इससे हम भिन्न हैं। और ये शरीर जागृत अवस्था में इस शरीर से अलग हम नहीं रह सकते, इसलिए शरीर से हम जागृत अवस्था में अभिन्न है। हम माने ये शरीर इससे अभिन्न है। अब स्वप्नावस्था में जो शरीर है वह सुषुप्त अवस्था में नहीं है। जब प्रगाढ़ निद्रा आती है तो उस समय सुख का अनुभव होता है, क्योंकि जागने के बाद स्मरण होता है, सुखमहम अस्वाप्सम न किंचिद अवेदसम, मैं बड़े सुख से सोया था, कुछ पता नहीं चला। तो सुख से सोया, ये जो स्मृति हो रही है, स्मृति तो अनुभव पूरी का होती है,
पूर्व में अनुभव हो, सुख का अनुभव प्रगाढ़ निद्रा में हुआ है, सुषुप्त अवस्था में, तो उसका स्मरण हो रहा है। जिसे अनुभव होता है उसी का स्मरण, उसी को स्मरण होता है। अनुभव और स्मरण समानाधिकरण है न्याय दर्शन की भाषा में। जिस अधिकरण में, जिस आत्मा में अनुभव उत्पन्न हुआ है, उसी आत्मा में स्मरण ज्ञान भी उत्पन्न होगा। अब सुषुप्त अवस्था में हमने आपने सुख का अनुभव किया, तो सुख का अनुभविता मैं सुषुप्त में तो हूं, किंतु सुषुप्त अवस्था में ना तो जागृत अवस्था का शरीर है, ना स्वप्नावस्था का शरीर है। इसलिए सुषुप्त अवस्था में हम हैं, किंतु ये दोनों शरीर नहीं, इसलिए इन दोनों शरीरों से हम भिन्न हैं। कम से कम अनुभव और तर्क के आधार पर, युक्ति के आधार पर इतना तो आपको अनुभव और स्मरण करते हुए अपने को शरीर से भिन्न समझने की चेष्टा करनी ही चाहिए। भजन करेंगे, अंतःकरण शुद्ध होगा, भगवान की कृपा है और चिंतन, तो निश्चित ही अपने को यह ज्ञान होगा भगवत कृपा से कि हम शरीर से भिन्न हैं। प्रवृह्य धर्म्यम अणुमेतमाप्य धर्म्य धर्मादनपेतम धर्म्यम, धर्म से युक्त है, अणुम और सूक्ष्म है। परमात्मा क्या है? अणोरणीयान महतो महीयान, अणु से भी अणु है। धर्म्यम, धर्म से युक्त है। भगवान में कौन धर्म है? तो भगवान के अंदर परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया चा। भगवान में ज्ञान बल क्रिया स्वाभाविकी है, ज्ञान बल क्रिया स्वाभाविक है, तो ये धर्म है। धर्म का लक्षण क्या है? वृत्तिमत्वम धर्मत्वम। न्याय दर्शन में बताया गया जो विद्यमान हो उसे धर्म कहते हैं। भूतल का धर्म घट है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई तो उसको भी वो लोग धर्म कहते हैं। तो जो विद्यमान होता है किसी में उसे धर्म कहते हैं। धर्म मीमांसा वाला धर्म, या जो आप पुण्य शब्द का पुण्य में प्रयोग करते हैं, वो धर्म नहीं। धर्म से युक्त जो धारण किया गया है। तो जीवात्मा में कौन गुण है? तो बताएगा या आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो पिपासः सत्यकामः सत्य संकल्प। ये 8 गुण हैं आत्मा में, जीवात्मा में और परमात्मा में। तो धर्म से युक्त है। अणुम, मैंने पहले बताया था, एषो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः। ये आत्मा अणु है। अणोरणीयान, भगवान तो अणु से भी अणुतर हैं, अत्यंत सूक्ष्म हैं, धर्म से युक्त हैं, अविनाशित्व, विजरत्व, विमृतित्व आदि गुण भगवान में हैं। अणु माने अत्यंत सूक्ष्म हैं। तो जब सदगुरु से, महापुरुषों से आत्म तत्व का श्रवण किए और सम्यक ग्रहण किए, सुनते समय मन में कोई शंका उठी तो उसका भी निराकरण समाधान कर लिए गुरु चरणों में उनसे पूछ करके। मर्त्य, ऐसा जो मरण धर्मा प्राणी है, प्रवृह्य, शरीर से अपने को पृथक समझे। मनन करेंगे, मैंने बतला दिया प्रक्रिया गुरु कृपा से प्राप्त। धर्म्यम, और धर्म से युक्त, अविनाशित्व, अपहत पापमत्व आदि जो धर्म है, उन धर्मों से युक्त जो परमात्मा है, जीवात्मा है, अणु अत्यंत सूक्ष्म है। एतम माने इस जीवात्मा या परमात्मा को आप्य माने प्राप्त करके। जब प्राप्त किए तो क्या होगा? समोदते मोदनीयम हि लब्ध्वा। ऐसा जीव मोदते माने प्रसन्नो भवति, आनंद मग्नो भवति। ऐसा जीव आनंद निमग्न हो जाता है। क्यों? मोदनीयम हि लब्ध्वा, अपनी प्रसन्नता का विषय जो परमात्म तत्व है उसे प्राप्त कर लिया है। रसो वैसः रसम हेव लब्ध्वा आनंदी भवति। परमात्मा रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। उन परमात्मा को प्राप्त करके यह आनंद मग्न हो जाता है। वही बता रहे, समोदते मोदनीयम हि लब्ध्वा। ऐसा पुण्यात्मा जीव मोदते माने प्रसन्नो भवति, मुदितो भवति, मुदित होता है, क्योंकि प्रसन्नता का विषय जो भगवान, भगवत तत्व है, प्रसन्नता के विषय जो भगवान है, उनको प्राप्त कर लिया। विवृतम सद्म नचिकेत सम्मन्ये। हे नचिकेतः, यमराज कह रहे हैं कि
विवृतम सद्म, मैं ये समझता हूं, सद्म कहते हैं गृह को, भगवान का जो गृह है अर्थात धाम है वो आपके लिए विवृत है, अनावृत है, खुल चुका है, आप निश्चित भगवत धाम की प्राप्त करेंगे, ये बतला रहे हैं। तो इससे क्या सार निकला कि जो भगवत भजन करेंगे, गुरु चरणों में जा करके आत्मविज्ञान आत्म तत्व का श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, शरीर से अपने को भिन्न अनुभव करने लगेंगे, तो जीवात्मा में जो अपहत पापमत्व, पाप पुण्य से रहित होना, मृत्यु से रहित होना, शोकग्रस्त ना होना, भूख प्यास से रहित होना और सत्य संकल्प, ये जो आत्मा के गुण हैं वे गुण उसमें आविर्भूत होने लगेंगे। तो जब विशोक हो जाएगा, विगत शोक हो जाएगा, शोक होगा ही नहीं, आनंदमय स्वरूप का, आनंद स्वरूप का अनुभव करेगा, तो हर्ष और शोक अलग से कैसे होंगे? वैषयिक जो हर्ष और शोक है वो नहीं हो सकते हैं। ये अब नचिकेता अपने गुरुवर से एक प्रश्न कर रहे हैं, जो तृतीय प्रश्न है ना, तृतीय वर है, उसके अनुसार कह रहे हैं अन्यत्र धर्मादन्यत्र धर्मादन्यत्रास्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्वद। 14वां श्लोक है। अन्यत्र धर्मात्, धर्म से जो भिन्न है, अन्यत्र धर्मादन्यत्र धर्मात्, कहते हैं प्रभु, नचिकेता कह रहे हैं आप हमें तद्वद, उस आत्म तत्व परमात्मा तत्व के विषय में बतलाइए, यत् तत्पश्यसि, जिसका आपने साक्षात्कार किया है, जिस परमात्मा तत्व आत्म तत्व का आपने साक्षात्कार किया है उस तत्व को हमें बतलाइए। कहीं आपने लिखा हुआ देखा हो, किसी ने आपको सुनाया हो, आपने सुना हो, चाहे लिख करके समझा हो, लिखा हो, समझा हो, या किसी से सुन करके आपने समझा है। मैं वो तत्व नहीं चाहता हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ जिसे आपने साक्षात देखा हो, यत् तत्पश्यसि तद्वद, जिस वस्तु को आपने देखा है उसी को आप हमसे कहें। श्री कबीरदास जी महाराज ने कहा, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। तुम तो कागज में जो पन्ने में लिखा है उसको को बोल रहे हो, और मैंने जो अनुभव किया उसे मैं बतला रहा हूँ। अन्यत्र धर्मादन्यत्र धर्मात्, अन्यत्र जो धर्म से भिन्न है और अधर्म से भी भिन्न है। अब धर्म से भिन्न है और अधर्म से भिन्न है, यही कहना होता। तो अन्यत धर्मात् अन्यद अधर्मात् ये कहा जाता। अन्यत्र क्यों कहा गया? माने धर्म के अधिकरण से भिन्न अधिकरण वाला है। अन्यत्र का हुआ अन्यस्मिन, माने अन्य में। कहते ना अन्यत्र मिलेंगे, रामदत्त यहाँ नहीं है, अन्यत्र मिलेंगे। अन्यत्र मिलिष्यति रामदत्त, रामदत्त अन्यत्र मिलेंगे। तो अन्यत्र का क्या अर्थ है? इस स्थान से भिन्न स्थान में मिलेंगे। तो अन्यत्र धर्मात्, जो धर्म वाले हैं, कौन? धर्म वेद प्रणहितो धर्म, वेद शास्त्र आदि जिसका प्रतिपादन करते हैं वही धर्म है। तो अन्यत्र धर्मात् अर्थात जहां जहां धर्म है, जो धर्मवान हैं उनसे भगवान भिन्न है। सकाम धर्म का अनुष्ठान करने वाले जो जो प्राणी हैं उनसे भगवान भिन्न है, और सकाम धर्म से भी भगवान भिन्न है। अन्यत्र धर्म, और अधर्म जो है, शास्त्र निषिद्ध कर्म को अधर्म कहते हैं। तो अधर्म जहां रहता है वहां नहीं रहते हैं भगवान, उससे भिन्न स्थल में रहते हैं। धर्म जहां रहता है
उससे भिन्न स्थल में भगवान है, और अधर्म जहां रहता है उससे भी भिन्न स्थल में भगवान है। अब आप बताइए, धर्म शास्त्रीय कर्म का जो अनुष्ठान है वो धर्म है, और शास्त्र निषिद्ध जो कर्म है वह अधर्म है। शास्त्र निषिद्ध वस्तु अधर्म है और शास्त्र प्रतिपाद्य वस्तु क्या है? धर्म है। ऐसे धर्म और अधर्म से रहित है भगवान। कथन का तात्पर्य है कि भगवान ना तो शास्त्र प्रतिपाद्य धर्म का आचरण करते हैं, न शास्त्र निषिद्ध अधर्म का आचरण करते हैं। अच्छा, शास्त्र प्रतिपाद्य धर्म का आचरण कौन करेगा बताइए? पूर्व मीमांसा में इस बात की चर्चा आई कि धर्म में किसका अधिकार है, तो बताया गया पशु पक्षी का धर्म में अधिकार नहीं है, मनुष्यों का धर्म में अधिकार है, देवताओं का भी धर्म में अधिकार नहीं है। तो कहते हैं अन्यत्र धर्मात्, मनुष्य से भिन्न है भगवान, ये तो स्वतः सिद्ध हो गया। अन्यत्र धर्मात्, और अधर्म जो शास्त्र निषिद्ध कर्म करने वाले हैं उनसे भी भगवान भिन्न स्थल में है, या भगवान उनसे भी भिन्न है। अर्थात भगवान में न तो धर्म है न अधर्म है, धर्म और अधर्म से भगवान परे हैं। अब एक बात यहां ध्यान रखनी है कि जैसे भगवान धर्म और अधर्म से परे हैं, यदि हम भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें भी धर्म और अधर्म से परे होना पड़ेगा। धर्म से परे होने का तात्पर्य क्या है? धर्मानुष्ठान छोड़ दें? नहीं, धर्म कर्तृत्वाभिमान छोड़ना है। मैं धार्मिक हूं, मैं धर्म कर रहा हूं, यह अभिमान छोड़ना है। भगवान श्री राम को कहा गया रामो विग्रहवान धर्म, भगवान श्री राम धर्म के मूर्तिमान विग्रह हैं, किंतु मैं धर्म कर रहा हूं यह अभिमान नहीं है। हम धर्म करें किंतु धर्म करने का अभिमान जो हमारे अंदर उठता है इसे न होने दें। और अधर्म होने पर भी अधर्म कर्तृत्वाभिमान हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। भगवान अवतार लेते हैं, श्री राम श्री कृष्ण रूप में आते हैं तो धर्म की शिक्षा देते हैं। मर्त्यावतारस्तु हि मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधायैव न केवलम विभो। भगवान का अवतार केवल राक्षसों को मारने के लिए नहीं होता है, धर्म का प्रशिक्षण देने के लिए होता है। तो धर्म का शिक्षण कैसे होगा? भगवान के द्वारा। स्वयं धर्म का पालन करेंगे तो धर्म का पालन करते हैं, किंतु धर्म पालन कर्तृत्वाभिमान नहीं है। आप धर्म का पालन कीजिए किंतु अभिमान मत कीजिए। अच्छा, अभिमान कब आएगा? विचार कर लीजिए कि कल्पना कीजिए हम दान दे रहे हैं, अब मेरे अंदर अभिमान है, मैं बहुत बड़ा दानी हूं, खूब दान करता हूं, मेरा यश फैल रहा है। इसी पर विचार कीजिए, मैं बहुत बड़ा दानी हूं, इसका मतलब कि हमें देहाध्यास अति प्रबल है। शरीर को मैं अपना स्वरूप समझ बैठा हूं तभी ना मैं बहुत बड़ा दानी हूं। दान तो शरीर के द्वारा हो रहा है और शरीर से मैं भिन्न हूं। जिस दिन यह बात हृदय में बैठने लगेगी कि मैं शरीर से भिन्न हूं, तो दान होने के समय यदि बात आएगी मन में कि मैं दान दे रहा हूं, तुरंत ये बुद्धि उसको हटा देगी कि नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, ये मिथ्या अभिमान है। तो इस प्रकार जब दान पुण्य करेंगे तो उससे अंतःकरण और विशुद्ध होगा और परमात्मा प्रसन्न होंगे। तो धर्म और अधर्म से हीन, धर्म और अधर्म से शून्य जैसे भगवान है वैसे हमें बनना चाहिए। अन्यत्रास्मात् कृता कृतात्, और जो कृत है, कृत माने कार्य और अकृत माने कार्य से भिन्न, कारण। भगवान कार्य और कारण से भी भिन्न है। कार्य क्या है? कार्य तो उत्पन्न होता है। और कारण क्या है? कार्य को उत्पन्न करता है।
तो भगवान कार्य से भी भिन्न है। कार्य से भिन्न माने उत्पन्न नहीं है, उत्पत्तिशील नहीं है। और कारण से भिन्न अर्थात कार्य कर्तृत्वाभिमान भगवान में नहीं है। जितने लौकिक कारण आपको दिख रहे हैं उन सबसे भिन्न हैं और समस्त कार्यों से भी भिन्न है। अब कारण नहीं है भगवान, ऐसा कैसे कह सकते हैं? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। इस श्रुति के द्वारा बताया गया जिससे संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिनमें स्थित रहते हैं, जिनमें लीन हो जाते हैं। तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, वही ब्रह्म तत्व है। तो संपूर्ण जगत कर्तृत्व, शास्त्र उपदेष्टृत्व, शास्त्र के उपदेष्टा भगवान है, समस्त जगत के कर्ता भगवान है, किंतु कर्तृत्वाभिमान उपदेष्टत्वाभिमान भगवान में नहीं है। इसलिए कृत कार्य जो जगत है इससे भी भिन्न है और अकृत जो उत्पन्न नहीं है, जैसे प्रकृति है। अकृत क्या है? प्रकृति है। प्रकृति भी अनादि है तो जन्य नहीं है, और जीव भी अकृत है, जन्य नहीं है। इसलिए जीव और प्रकृति से भी भगवान क्या है? भिन्न है। और कृत प्रकृति के द्वारा महत्त्व अहंकार इत्यादि से पृथ्वी पर्यंत जो उत्पत्ति हुई है कृत हो गया, इससे भी भिन्न है भगवान। और अकृत जो कृत से भिन्न अकृत प्रकृति है और जीव है, इससे भी भिन्न है। ये अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, और भूत जो अतीत जो व्यतीत है, बीत गया, उससे भी भगवान भिन्न है। और भव्याच्चा जो भविष्य में उत्पन्न होने वाला है, उससे भी भगवान भिन्न है। यत ऐसा जो है, तत्पश्यसि उसे आप साक्षात्कार किए हैं, तद्वद उसे आप हमें बतलाइए। इस प्रकार कहा, तद्वद मह्यम, आप मेरे लिए बतलाएं। तो अब चूंकि परमात्मा के स्वरूप का निरूपण हुआ है, यहाँ परमात्मा स्वरूप विषयक प्रश्न है नचिकेता का, इसलिए भगवान एवं उत्तर दे रहे हैं। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि। ओम इत्येतत्। कहते सुनिए, सर्वे वेदा, संपूर्ण वेद, यत् पदम आमनन्ति, यत् पदम यत् स्वरूपम, संपूर्ण वेद परमात्मा स्वरूप का, जिस परमात्मा स्वरूप का कथन करते हैं, निरूपण करते हैं। संपूर्ण वेद भगवान का प्रतिपादन करते हैं। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही वेद्य हूँ। तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति, तपांसि सर्वाणि, संपूर्ण तपश्चर्याएं जिनको कहती हैं, संपूर्ण तपस्याओं का जो प्राप्य है, ये तात्पर्य है। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तप के द्वारा ब्रह्म को जानो। तो तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति, संपूर्ण तप जिसको प्राप्यत्वेन कहते हैं, कि संपूर्ण तपस्याओं का प्राप्य कौन है? परमात्मा है, भगवान है। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, जिस परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा से मनीषी पुण्यात्मा जन ब्रह्मचर्यम चरन्ति, ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, गुरुकुल में जाकर ब्रह्मचर्य व्रत की दीक्षा लेते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में जाते हैं और
ब्रह्मचर्य का अर्थ एक ये भी है, ब्रह्मचर्यते प्राप्यते अनेन इति ब्रह्मचर्यम, ब्रह्म की प्राप्ति जिससे हो। दीक्षा वाली बात गुरुकुल में तो बात हो गई, वो तो ब्रह्मचर्य शब्द का अभिधा वृत्ति से जायमान अर्थ है, किंतु भगवती उपनिषद कहती हैं आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। आत्मा अर्थात परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? श्रोतव्य, श्रवण करें, मंतव्य, गुरु से श्रवण करने के बाद मनन करें, निदिध्यासन करें, इसके बाद परमात्मा का दर्शन होगा। तो ब्रह्म की प्राप्ति का साधन क्या बताया गया? श्रवण, मनन और निदिध्यासन। निदिध्यासन को ही भक्ति कहते हैं। तो ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्यते प्राप्यते अनेन तद ब्रह्मचर्यम, ब्रह्म जिससे प्राप्त हो, श्रवण मनन निदिध्यासन आदि जो कर्म है, गुरुपदिष्ट मार्ग से जो हम मनन और निदिध्यासन करते हैं, यह भी ब्रह्मचर्य है। भगवान का भजन, भगवान का चिंतन ब्रह्मचर्य है, क्योंकि इसी के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, जिन भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से गुरुकुल में लोग ब्रह्मचर्य व्रत की दीक्षा लेते हैं। और एक अर्थ क्या है कि जिन भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से सदगुरु के मुख से शिष्य गण परमात्मा का श्रवण करते हैं, तत्पश्चात उनकी आज्ञा के अनुसार मनन और निदिध्यासन करते हैं, ये ब्रह्मचर्य माने ब्रह्म को प्राप्त करने के साधन है। तो ये ब्रह्मचर्य है, भजन साधन सब ब्रह्मचर्य है। ये यौगिक अर्थ है। और एक अर्थ बता दिया, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हैं, किंतु ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके केवल वेदाध्ययन किए और भगवान का श्रवण मनन निदिध्यासन नहीं किए तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए मुख्य ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके जो दीक्षा प्राप्त करके किया जाता है वो नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है यदि श्रवण मनन निदिध्यासन न किया गया हो। श्री भीष्म पितामह जी ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किए और उस व्रत में रहते हुए शरीर से ब्रह्मचारी, मन से ब्रह्मचारी हैं, किंतु श्रवण मनन निदिध्यासन भगवान का करते हैं। इसलिए उन्हें भगवान श्री कृष्ण मृत्यु सरसैया पर पड़े रहने पर भी गए, वहीं जाकर के दर्शन दिए। ये है ब्रह्मचर्य। तो जिसकी इच्छा से लोग श्रवण मनन निदिध्यासन करते हैं, किंवा जिसको प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मचर्य व्रत की दीक्षा लेते हैं, तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि, वह पद ते तुम्हारे लिए उस स्वरूप को संग्रहेण ब्रवीमि, संक्षिप्त रूप से मैं बतला रहा हूं, एक ही शब्द में बतलाऊंगा। नचिकेता ने कहा गुरुदेव कृपा करें, कहते ओम मित्ते तत्, वो ओम है। योग दर्शन में समाधि शीघ्र कैसे लगेगी, जब यह प्रश्न हुआ तो वहां पर ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रणिधान से, और ईश्वर प्रणिधान कैसे हो, तो कहा तस्य वाचकः प्रणवः, भगवान का वाचक प्रणव है, प्रणव के द्वारा भगवान का बोध होता है। तज्जपस्तदर्थ भावनम, प्रणव का जप करें और प्रणव के अर्थ का चिंतन करें। तो अब देखिए, परमात्मा का अभिधायक कौन है? प्रणव है, ओम है। ओम शब्द के द्वारा भगवान प्रतिपादित किए जाते हैं, इसलिए ओम को ब्रह्म कहा गया।
मैंने पहले भी यह संकेत किया था कि जब गुरुदेव से मंत्र प्राप्त होता है, राम मंत्र, कृष्ण मंत्र, नारायण मंत्र, कोई भी मंत्र प्राप्त हुआ, तो गुरु में मंत्र में अभेद दृष्टि और मंत्र के प्रतिपाद्य देवता में अभेद दृष्टि होनी चाहिए। देखिए यही बात यहां बतला दी। परमात्म तत्व आत्म तत्व विषयणी जिज्ञासा है और उत्तर दिया ओम। अब कोई कहा ओम तो सुनाई पड़ता है कान से, और पहले बतलाएगा तम दुर्दर्शम गूढ़ अनुप्रविष्टम, वो दुर्दर्श है, गूढ़ है, सब में अनुप्रविष्ट है। तो ओम तो शब्द है, गूढ़ कहाँ है? ये तो कान से सुनाई पड़ता है। श्रावण प्रत्यक्ष का होता है तो दुर्दर्श कहाँ रह गया? तो कहते हैं कि ओम शब्द के द्वारा भगवान प्रतिपाद्य हैं। ओम का जप करेंगे तो अंतःकरण विशुद्ध होगा और अर्थ का चिंतन करेंगे तो आत्म तत्व हृदय में प्रकाशित होगा। प्रतीकोपासना, मनोब्रह्मेत्युपासित, मन को ब्रह्म समझ करके उपासना कीजिए। अब मन की जहां तक गति है ऐसी उपासना करेंगे तो वहां तक गति होगी, किंतु ओम में और मन में दोनों में अंतर है। मन चूंकि ब्रह्म नहीं है और मन ब्रह्म का अभिधायक भी नहीं है, किंतु मंत्र शास्त्र की यह विशेषता है कि मंत्र और मंत्र प्रतिपाद्य देवता दोनों में अभेद बुद्धि रखनी चाहिए। नाम और नामी में अभेद बुद्धि रखनी चाहिए। रामेति द्वयक्षरम नाम, रामेति द्व्यक्षरम नाम, मानभंगम पिनाकिनः। ये कहते हैं राम इस 2 अक्षर के नाम ने पिनाकी जो भगवान शिव हैं उनके मान का भंग कर दिया, भंजन कर दिया। अब आप बताओ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ करके उनके मान का मर्दन किसने किया? भगवान राम ने किया। भगवान राम के नाम ने किया था क्या? नहीं। तो कहते हैं रामेति द्व्यक्षरम नाम मानभंगम पिनाकिनः। 2 अक्षर के राम नाम ने पिनाकधारी शिव जी का मान मर्दन किया, अर्थात राम में और भगवान राम और भगवान राम का नाम जो राम है दोनों में अभेद है। न भिन्नम नाम नामिनो, नाम और नामी में भेद नहीं होता है। तो ओम में और परमात्मा में भेद दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। मनोब्रह्मेत्युपासित, मन को ब्रह्म समझे, वहां पर तो भेद है, क्योंकि मन ब्रह्म का प्रतिपादक नहीं है। मन के द्वारा अभिधा शक्त्या परमात्मा का कथन नहीं किया जाता है, किंतु ओम के द्वारा कहा जाता है भगवान परमात्मा। राम मंत्र के द्वारा, कृष्ण मंत्र, नारायण आदि मंत्रों के द्वारा भगवान का साक्षात प्रतिपादन होता है। इसलिए जो प्रतीकोपासना है वैसी बुद्धियां नहीं रखनी चाहिए। प्रतीक जैसे है किंतु प्रतीक नहीं है। मंत्र तो सच्चिदानंदाख्या इत्युपासितव्यम, राम मंत्र आज के लिए कहा गया, सच्चिदानंद इसका नाम है। राम नाम रूपम, रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम, एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम ये परात्पर हैं और ये चारों नित्य हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं। इसलिए भगवान के मंत्र में, भगवान में भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। ओम भगवान का वाचक है, ऐसे ही राम, कृष्ण, नारायण भगवान के वाचक हैं। इनमें किसी एक का आश्रय लें तो भगवान की प्राप्ति हो सकती है। एतद्देवाक्षरं ब्रह्म, एतद्देवाक्षरं परम्, एतद्देवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। 16वां मंत्र है। एतद्देवाक्षरं ब्रह्म, यही अक्षर ब्रह्म है। ओम, ओम क्या है? अक्षर ब्रह्म है, अविनाशी ब्रह्म है। एतद्देवाक्षरं परम,
यही परम अक्षर है। परम अविनाशी भी यही है, अपर अविनाशी भी यही है और पर अविनाशी भी यही है। एतद्देवाक्षरम ज्ञात्वा, इसी अक्षर को ज्ञात्वा, इसी अक्षर की उपासना करके, ओम की उपासना करके, राम मंत्र, कृष्ण मंत्र, नारायण मंत्र, शिव मंत्र के द्वारा भगवान की उपासना करके, इन मंत्रों का जप और इनके अर्थ का अनुसंधान ही इन मंत्रों की उपासना है करके, यो यदिच्छति, जो जिस पदार्थ को चाहता है, तस्य तत्, वह वस्तु उसकी हो जाती है। जब मंत्र के प्रतिपाद्य देवता का स्मरण करते हैं और वे साधक को प्राप्त हो जाते हैं, तो उनके द्वारा रचित संसार यदि प्राप्त हो जाए तो क्या आश्चर्य है। ये मंत्र परम लघु जासु बसो, विधि हरिहर सुर सर्व। गोस्वामी ने कहा कि मंत्र परम लघु, ओम परम लघु मंत्र है, जासु बस, उसके बस में विधि, ब्रह्मा विष्णु शिव सब हैं। भगवान मंत्र जपते हैं, किसी को हम पुकारते हैं देवदत्त, तो देवदत्त हमारे अभिमुख होता है, हमारी तरफ देखता है। तो भगवान का नाम राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, नारायण नारायण जपाएंगे, ये संबोधन है। तो जब संबोधन करेंगे तो भगवान देखेंगे घूम करके हमारी ओर, और उनका देखना क्या है, कृपा दृष्टि की अभिवृष्टि, और उसी से संसार सागर का संशोषण हो जाएगा और मोक्ष मार्ग विवृत हो जाएगा, अनावृत हो जाएगा, भगवत धाम चले जाएंगे। इसलिए भजन करना चाहिए, खूब भजन करना चाहिए। एतदालंबनम श्रेष्ठमे तदालंबनम परम, एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। कहते एतदालंबनम श्रेष्ठम, आलंबन कहते हैं सहारा को, आश्रय को। संसार में कई लोग हैं, अनेक साधन हैं, अनेक आश्रय हैं, किंतु उनमें सबसे श्रेष्ठ आश्रय क्या है, भगवान का नाम, ओम राम कृष्ण नारायण मंत्र। एतदालंबनम श्रेष्ठम, यही आश्रय सबसे श्रेष्ठ आश्रय है। एतदालंबनम परम, यही उत्कृष्ट आलंबन है। और एतदालंबनम ज्ञात्वा, ये जो आलंबन प्रणव रूप आलंबन है, रामकृष्ण नारायण मंत्र रूप आलंबन है, इनको ज्ञात्वा ने उपास्य, इस आलंबन का, इस आश्रय का उपासना करके, इस मंत्र जप करके, मंत्र का सेवन क्या है, मंत्र जप है, ब्रह्मलोके महीयते, भगवत लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है साधक। ये बतलाया। जो मनीषी महान भाव कठोपनिषद के पाठ में सत्संग में सम्मिलित होते हैं, उन सभी मनीषी महान भावों को भगवान सर्वेश्वर शिवनाथ जी की ओर से अनंतानंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।